हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जमप्रीत सिंह और आज मैं आप लोगों को सीटेड सेकंड पेपर साइंस का सेल टॉपिक करा रहा हूँ। इसका मैंने एक पार्ट करा दिया। जिन लोगों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख लें। और आज मैं इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा और मैं इसका पहले पार्ट का क्विक रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। कि सबसे पहले मैं आपको बताया था कि कोशिका जो होती है वो सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग सेल। और जो कोशिका की खोज की वो किसने की? आपकी रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवन हॉग ने की। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एंड स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 में। आरबीसी का जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है। और डब्ल्यूबीसी की अमीबॉइड शेप होती है। और नर्व सेल की ब्रांच सेल होती है। नर्व सेल पे क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार और आपका आरबीसी पे भी पूछा जा चुका है। ये आपकी कोशिका है। कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है आपकी प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस किस में किसकी बनी होती है? जंतु में अनुपस्थित होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की और फंजाई में काइटिन की। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो आपकी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड गेट कीपर ऑफ द सेल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, सीटेट में पूछा जा चुका है कि गेट कीपर ऑफ द सेल कौन है। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। कोशिकांग जो आपके सेल के ऑर्गेनेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है, राइजोसोम होता है और सेंट्रियोसोम और सेंट्रोइड होता है। ये आप लोग याद रखिए, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक करा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी स्ट्रक्चर आपका? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आंतरिक जल का कई स्थानों पर अंदर की तरफ अंतर्वलन बनाती है, मतलब अंदर की तरफ वो फोल्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग नंबर ऑफ द इनफोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्पी। देखिएगा इस तरीके से ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्पी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया और इस लाल रुधिरकणिकाओं में अनुपस्थित होती है। आरबीसी और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया में मीजोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो वायवीय श्वसन होता है, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो इसमें राइबोसोम पाया जाता है वो 70 टाइप का पाया जाता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कुछ आरएनए पाए जाते हैं। इसके बाद आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है आपका? जो प्लांटों में कलर दिखाई देता है वो प्लास्टिड की वजह से दिखाई देता है। लगभग सभी पाचकों की कोशिकाएं में कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड। बढ़त 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक। हरित लवक की वजह से पौधे आपको हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हरित लवक के पर्ण हरित वर्णकों तथा कैरोटीनॉइड मिलता है। और ये जब वहाँ क्लोरोफिल मिलेगा वो प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन भी होगी। पौधों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और इसमें जो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, वेयर डार्क रिएक्शन का प्लेस होती है स्ट्रोमा में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये आपका स्ट्रोमा, ये रहा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो ये व्हाइट से दिख रहा है ये आपका स्ट्रोमा है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन प्लेस होती है।
स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थैलेकोइड कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सिक्का है इसे थैलेकोइड कहेंगे। अगर सिक्के के ऊपर सिक्के का ढेर बना देंगे तो इसे हम ग्रेना कहेंगे। इसी तरीके से ये जो हरे वाला एक है उसे हम थैलेकोइड कहेंगे, और अगर दो तीन एक साथ कर देंगे उसे ग्रेनम कहते हैं या ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना में ही लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है आपकी, वो होती है स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है वो आपकी ग्रेना में होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो आपके पादप नीले दिखाई देते हैं, नारंगी दिखाई देते हैं और लाल दिखाई देते हैं। और आपका ल्यूकोप्लास्ट ये आपका रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल एंड अदर प्रेजेंट। दे गिव द पार्ट ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। प्लांट की जो पार्ट होते हैं ना रेड, येलो और ऑरेंज कलर देते हैं। ये आपकी गाजर भी है ना, वो कैरोटीनॉइड की वजह से ही ऑरेंज और रेड दिखाई देती है। अब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी यूकेरियोटिक सेल, ये आपका इस तरीके से जो है ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये न्यूक्लियस से इस तरीके से निकली होती है। जिसके ऊपर राइजोसोम पाए जाते हैं उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं पाए जाते उसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वो आपका क्या हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं पाया जाता वो आपका स्मूथ। और जहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होगा। स्मूथ, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता तो यहाँ पर लिपिड का संश्लेषण होता है, और जहाँ राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो पहला हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की जो खोज की वो किसने की, पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्र का कोशिका में देखी। कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कैमिलो गोल्गी ने एक संरचना देखी, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये रहा आपका, ये रही वो संरचना, और ये रहा आपका गोल्गी एपेक्टस, या गोल्गी बॉडीज कहते हैं। और जो ये बॉल दिख रही है इसे गोल्गी वेसल कहते हैं। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आपका सिस्टर्नी जिसे थैली कहते हैं, दूसरा आपका नलिका, और तीसरा पुटिका। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकुलर। गोल्गी बॉडी मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इनके पास नाम याद रखिएगा, बाद बाकी इनकी डिटेल कोई नहीं पूछेगा कि किस किस से मिलकर। ये पूछेगा आपसे गोल्गी बॉडी का पार्ट है कि नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गोल्गी एपेक्टस। तो इन 3 को याद रखिएगा। ये आपका इसके 2 फेज होते हैं, एक सिस फेज होता है, ट्रांसफेज होता है। बस आप लोग पार्ट के नाम याद रखिएगा। गोल्गी बॉडीज के जो अदर 2 नेम होते हैं वो आप लोग याद रखिएगा। लाइपोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके जब ये लिपिड में रिच होती है तब इसे कहते हैं, और डिक्टियोसोम कहते हैं प्लांट में। इन दोनों नामों को आप लोग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये फर्स्ट वन लाइपोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड डिक्टियोसोम। और आप ये याद रखिएगा कि जो गोल्गी काय होता है वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है पूरी स्लाइड। और ऊपर आपको क्या याद रखना है, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं गोल्गी एपेक्टस के, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकुलर। किसने खोज की इसकी, कैमिलो गोल्गी ने की। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें। अब चलिएगा सुसाइडल लाइसोसोम की तरफ। गोल्गी एपेक्टस में 3-4 बातें मैंने आपको बता दी, क्या क्या याद रखना है। खोज किसने की, कैमिलो गोल्गी ने की। कब की, 1898 में की।
तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकुलर। ये थैली, नलिका या पुटिका। और अदर नेम इसके क्या है, लाइपोकॉन्ड्रिया और डिप्टीसोम। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोलिपिड का होता है। बस इतना आप लोग याद रखिए। अब चलिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि अपने आप को ही खा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे हजारों बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सा है, तो आपका लाइसोसोम है। ये आपका कहाँ पर बनता है, ये आपका, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब है, यह झिल्ली पुट का संरचना होती है जो सम्मिश्रण विधि द्वारा गोल्गी काय में बनती है। ये कहाँ बनता है, गोल्गी काय में बनता है। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्गी अपरेटस। ये कहाँ बनता है, गोल्गी अपरेटस में। ये आप लोग देख सकते हैं। आपके ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कोई चीज़ आएगी तो ये गोल्गी अपरेटस में आएगी इस तरीके से अनपैक्ड की फॉर्म में। गोल्गी अपरेटस का काम होता है पैकिंग का। ये फिर यहाँ पे पैक करेगा, तो ये जो आपको दिख रही है पैकिंग के बाद, यही आपका लाइसोसोम है। इसका निर्माण कहाँ होता है, गोल्गी बॉडीज में। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन हो गए आपका। पहला पूछा जाएगा सुसाइडल बैग, दूसरा पूछा जाएगा कहाँ फॉर्म होती है, गोल्गी अपरेटस में। इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखिएगा। तीसरा आपका रिक्तकाएं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। रिक्तकाओं को कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। जैसे कि हमारा पेट होता है, वो स्टोर करता है खाने को, तो इसी तरीके से इसे भी क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रिक्तका कहते हैं। जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उस तरीके से घिरा रहता है, से हम रिक्तका कहते हैं। इसमें पानी होता है, रस होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अन्य उत्पाद होते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, वो भी इसी में मिलती है। द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये आपकी प्लांट सेल है और ये आपका वैक्यूल है बड़ा सा। इसी में आपका सारी आइटम मिलते हैं, पानी भी मिलेगा, उत्सर्जी पदार्थ भी मिलेंगे, और जो आपके यूजफुल लेंगे सेल के लिए वो भी इसी में मिलते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, इसे इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टीनोप्लास्ट। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि रिक्तका अगर एकल झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे टीनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसे टीनोप्लास्ट कहते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टीनोप्लास्ट। अच्छा, और इसके बाद अब आप लोग याद रखिएगा कि अमीबा में इसे जो कहा जाता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और प्रोटिस्ट में जो बोला जाता है वो फूड वैक्यूल। ये दोनों मिलते हैं। इस बात को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपसे पूछी जा सकती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फाउंड इन, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, अमीबा होगा तो आप अमीबा को टिक करके आइएगा। ऐसे फूड वैक्यूल किसमें पाए जाते हैं, तो आपको प्रोटिस्ट में मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्या याद रखना है रिक्तका में, कि सबसे पहले याद रखना स्टोर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, वो आपका वैक्यूल है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, वो टीनोप्लास्ट कहते हैं। और अमीबा में कौन सा वैक्यूल में पाए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और आपको प्रोटिस्ट में कौन से मिलते हैं, वो फूड वैक्यूल। बस इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने राइजोसोम। राइजोसोम की खोज किसने पेलेट ने की। राइजोसोम डिस्कवर पेलेट। और राइजोसोम किससे मिलकर बना होता है, वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना कि किसने खोज की और मिलकर किससे बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है।
राइबोसोम कैसा आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो 70 एस टाइप का पाया जाता है, और जो आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो 80 एस टाइप का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वैसी होती है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसे भी तोड़ा जा सकता है 70 एस, 30 एस और 50 एस में, याद रखिएगा, और इसे 60 एस और 40 एस में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको राइबोसोम में क्या याद रखना है कि किसी ने खोज की, पैराडाइन ने की, बना किससे होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का पाया जाता है, 70 एस टाइप का, और यूकैरियोटिक में 80 एस टाइप का। अब हम लोग चलते हैं सेंट्रोसोम की तरफ। सेंट्रोसोम वह अंगक है, यहाँ पे अंगक है, अंगक, जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना था, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेंट टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। अब मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, वो आपका नियर द न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिएगा, ये आपका सेंट्रोसोम है, और ये आपका गुलाबी रंग का जो है वो आपका न्यूक्लियस है। तो ये कहाँ मिलता है, सेंट्रोसोम मिलता है आपका न्यूक्लियस के पास। अब देखिएगा इसी में तो संरचनाएं होती हैं इस तरीके की, ये आपका सेंट्रोसोम है, ये आपका सेंट्रियोल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे। इसी को हम लोग सेंट्रियोल कह देते हैं या तारकाय केंद्र कह देते हैं। तारकाय केंद्र या सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा जा चुका है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल किस में नहीं मिलते, तो वो आपके प्लांट में नहीं मिलते, एनिमल में पाए जाते हैं बस। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, बस कुछ नहीं, ये याद रखना है कि कहाँ नहीं मिलते, वो आपको प्लांट में नहीं मिलते बस। अब आप आएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल है, इसी से सारी, जैसे जेनेटिक हो गया, क्रोमोसोम वगैरह होगा, वो इसी से सारी जानकारी प्राप्त होती है। डीएनए, आरएनए, सारी जानकारी आपकी न्यूक्लियस से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के बीच वाले पार्ट को न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें जो भी लिक्विड होता है आसपास। लाल रुद्र ककई और फुलम की चलनी, ये चांदनी नहीं चलनी है, चलनी। चलनी सेल में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब कि आरबीसी और सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब और फ्लोएम दोनों में ये एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है सीटेट में। तो इसमें आपको केंद्रक में क्या क्या याद रखना है कि किसने खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, और ये आपका न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, पूछा भी गया है। और ये न्यूक्लियस किस किस में नहीं मिलता, आरबीसी और सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। अभी हम चलते हैं आपके प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस में। ये आपकी पादप सेल है, ये आपकी जंतु सेल है। देखिए पादप सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन आपका प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड इसमें उपस्थित होता है, इसी कारण पेड़ पौधे में हरे दिखाई देते हैं।
इसमें अनुपस्थित होता है जंतु सेल में। इसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल पाए जाते हैं। तो इतने सारे पॉइंट हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। सबसे पहले कि कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में प्रस्तुत होते हैं। लवक जो आपके पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित। रिक्तकाएं जो होती हैं बड़े आकार की कहाँ मिलती है, पादप कोशिका में, और जंतु में छोटे आकार की। अब आप देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। कुछ नहीं याद रखना, इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता और किस किसमें मिलती है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका ये देखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सुव्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इस तरीके से ये एक संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, पर लेकिन इसमें सुव्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं मिलता है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल का तो जहाँ पर आपका सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है उसे आपका यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये जो दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन आपको जल्दी जल्दी आज मैं करा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। वो आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि A का 3rd। B स्टोर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या आपका वैक्यूल, B का 5th। C आपका इंफॉर्मेशन सेंटर, वो आपका न्यूक्लियस है, C का 2nd। और D का आपका गेट कीपर ऑफ द सेल, वो आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो देख लीजिए A का 3rd, B का 5th, C का 2nd, मतलब ऑप्शन नंबर 2nd इज द राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर 2nd इज द राइट आंसर। अब इसमें पूछा गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो जब तक फॉलोइंग था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि सेल मेम्ब्रेन इज, सबसे पहले आपका शेप ऑफ द सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द फंक्शन, यस। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, नो। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, हाँ प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। और न्यूरॉन एग्जिबिट इन स्पिंडल शेप, नहीं, न्यूरॉन आपके स्पिंडल शेप के नहीं होते, ब्रांच लंबे वाले होते हैं, इलेंगोटेड होते हैं। तो आपका कौन कौन सा सही है, आपका फर्स्ट वन आपका सही है। और कौन सा सही है आपका, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि A और C। यहाँ आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ये आपका गड़बड़ था, मैं करेक्ट। तो आपका इनकरेक्ट कौन कौन सा आपका, वो आपका सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो ये आपका गलत है। और आपका ये न्यूरॉन वाला B और D आपके गलत है, ऑप्शन नंबर 2nd इज द राइट आंसर। शेप ऑफ द सेल आर स्पेसिफिक फंक्शन, ये आपका सही है। और आपका सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये भी आपका सही है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट सेल इज ट्रू। ऑल सेल आर राउंड सेल, क्या सभी सेल राउंड शेप की होती हैं, नहीं, कुछ इलोंगेटेड भी होती हैं, कुछ अलग तरीके की होती हैं, ओब्यूटिव भी होती हैं, जैसे RBC बाइकॉन्केव है, तो सभी तो नहीं होती राउंड शेप की,
यहाँ आपका स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, ट्रू पूछा गया कि सेल ऑफ द टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, हो सकता है, 1 मिनट रुक जाइए। ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, सारी सेल न्यूक्लियस रखती हैं, आरबीसी में तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। साइज ऑफ द सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, ये बोला कि साइज ऑफ द सेल सेम होता है, जो आपका सेल का जो शेप होता है वो सेम होता है सब वेल ऑर्गेनिज्म में, हो सकता है इसमें, और इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसमें हम क्लियर करते हैं कि सेल ऑफ द टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड होता है? एटीपी से। क्यों रिलेटेड होता है? इसीलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और राइजोसोम किससे रिलेटेड होता है? किस से बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से। तो यह कौन सा आपका? प्रोटीन इज द राइट आंसर। ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब यहाँ आप डिफ्रेंशिएशन और प्लांट सेल पे चले जाइए, जो आपको मैंने 3-4 पॉइंट कराए थे। देखिएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल जहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जहाँ आपका प्लांट सेल है वो आपका सबसे पहले आंसर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो सबसे पहले गया। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये तो आपका फिर ये पूरा प्लांट सेल हो गया। अब सेकंड वाले में देखिएगा, आपका क्या है? सेल वॉल नहीं है। तीसरे नंबर पे देखिए सेल वॉल कटी हुई है, क्रोमोप्लास्ट कटा हुआ है, यानी कि यहाँ आपका एनिमल सेल है। ये आपका एनिमल सेल है, यहाँ आपका एनिमल सेल है, मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला भी कट गया। अब आप तीसरे वाले पे देखिएगा, यहाँ आपका क्रोमोप्लास्ट नहीं है। अब आपका कलर वाला नहीं है, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि ये भी आपकी प्लांट सेल है, यानी कि सी प्लांट सेल, यानी कि ये ऑप्शन में कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्रोमोप्लास्ट हरा कलर देता है। अब आपका कई होते हैं, जैसे नारंगी होता है, तो इस तरीके से वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट हर जगह प्रेजेंट हो, वहाँ क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये आपका फर्स्ट 1 इज द राइट आंसर। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज एनिमल सेल में पाई जाती है। तो आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो जो सेल वॉल वाले हैं वो तो सारी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में सेल वॉल है, और यहाँ पे भी आपका सेल वॉल है। अब आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल पाया जाता है, सही बात है। सेल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लगभग एब्सेंट होता है प्लांट में, एनिमल में सॉरी, तो ये भी आपका ऑप्शन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये आप लोगों के लिए जैकपॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन सीटेट पूछता है। आइडेंटिफाई करना है कौन सी सेल है। सबसे बोल रहा है प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस तो उसमें नहीं होता, एक आपके आरबीसी में नहीं होता और एक आपका सीप ट्यूब ऑफ द फ्लोएम में नहीं होता। तो आरबीसी किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन से। तो आरबीसी वाला ऑप्शन देख लीजिए, सबसे ए में आरबीसी कौन सा में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। एक ही इससे आपका हो गया। आगे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सेकंड आप लार्ज हैज वेरी लार्ज वैक्यूल, ये किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। तो सेल ऑफ यूनिक ओनियन, ये आपका सही है। सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है? चीक सेल, ह्यूमन वाली
बीन शेप्ड किस में पेयर होता है, गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है। ट्यूब लाइक विद द ओपनिंग बोथ साइड, ये आपका जाइलम सेल में होता है। इस तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ऑन माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।